आज की जो स्टोरी है वो भी बहुत सिंपल और इजी है, आप इजीली इसको समझ पाएंगे और अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, टेंसेस को, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है? अ फुलिश स्टैग। सारी की सारी स्टोरीज आपकी सुनी हुई तो होगी, लेकिन इसके थ्रू आप अपनी जो इंग्लिश की वोकैब है, टेंसेस है, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फुलिश स्टैग। अ फुलिश, एक, फुलिश का मतलब मूर्ख और स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये है टाइटल। वन हॉट समर डे, मतलब कि एक कड़ी गर्मी का दिन। हॉट समर, बहुत ज़्यादा कड़कड़ाती जो गर्मी है वो। एक कड़ी गर्मी का दिन या बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन। अ स्टैग, एक स्टैग। वेंट यानी गया, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म है इसकी। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है वेंट, जाने की जो सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। टू अ पूल, कहाँ गया? पूल की तरफ। टू ड्रिंक वाटर, टू ड्रिंक का मतलब होता है पीना। तो यहाँ पर टू के बाद वर्ब लगी है और यहाँ पर जाने की बात की जा रही है, इसलिए इस टू का यूज़ हुआ है। एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है, इसलिए वाटर मतलब पानी। तो पूल की तरफ गया एक स्टैग, मतलब कि बारहसिंगा। द पूल, द पूल, अब यहाँ पर द पूल, यहाँ पर तो अ पूल था, यानी ए आर्टिकल लगा हुआ था, एक पूल की बात हो रही है। अब यहाँ पर इस पूल को हमने डेफिनेट कर दिया है, निश्चित कर दिया है, मतलब अब इस पूल को हम जान रहे हैं कि कौन से पूल की बात हो रही है, इस वाले पूल की। इसलिए द पूल मतलब वो वाला पूल, तो द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। द पूल वाटर, मतलब वो वाले पूल का वाटर, पानी क्या था? वॉज मतलब था। क्लियर यानी कि साफ, क्लियर यानी कि साफ, और वॉज का मतलब था। वॉज वर्ब भी सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं, याद रखें, बी वर्ब के सेंस में, मतलब कि वहाँ पर वॉज वर्ब का जहाँ पर इस्तेमाल होता है सिंपल पास्ट टेंस में, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता। दो तरीके से इंग्लिश में सेंटेंसेस बनेंगे। एक सेंटेंस होगा जिसमें कि एक्शन के बारे में बात की जाती है, वर्ब के बारे में बात की जाती है, क्रिया के बारे में बात की जाती है, लेकिन एक एक्शन होता है जो सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बता रहा है, द पूल की अवस्था के बारे में। तो आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस में क्या है, एक्शन हो रहा है या फिर ये अवस्था के बारे में, स्टेट के बारे में बता रहा है सब्जेक्ट की। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे स्टोरीज पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। इट कुड, इट यहाँ पर यूज़ हुआ है। इट का यूज़ जो किसके लिए हुआ है? स्टैग के लिए, इट का। ठीक है, क्लियर हो गया। कुड का मतलब है इट प्रोनाउन, तो कुड का मतलब सका, पाया या सकता था। तो सी यानी कि देख सकता था या देख पाया। इट्स यानी इसका, इसकी, अपना, अपनी। तो इसने क्या किया? अपना रिफ्लेक्शन देख सकता था या देख पाया या देख सका इन द वाटर, किसके अंदर? पानी में। इन द वाटर किसके अंदर? पानी में। क्लियर हो गया। इट फेल्ट, इट फेल्ट यानी कि फील की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल्ट, महसूस किया। फील मतलब महसूस करना, तो महसूस किया। प्राउड, प्राउड का मतलब गर्व। ऑफ इट्स ब्यूटीफुल हॉर्न्स, यानी जो इसके ब्यूटीफुल हॉर्न्स मतलब सींग जो थे उनके ऊपर इसने गर्व महसूस किया। बट, लेकिन, वैन इट सॉ, लेकिन जब, वैन का मतलब है यहाँ पर जब, कब नहीं है, जब। इट यानी इसने, सॉ यानी देखा। अब यहाँ पर बार बार स्टैग का तो यूज़ नहीं हो सकता ना, बारहसिंगा, बारहसिंगा नहीं, यानी इट यानी यह या इसने, इस तरीके से। सॉ यानी देखा। द शैडो मतलब अपनी छाया, अपनी शैडो। ऑफ इट्स थिन लेग्स, अपने थिन यानी पतले पाँव की छाया देखी, प्रतिबिंब देखा। इट फेल्ट सैड, और फेल्ट सेकेंड फॉर्म फील की, यानी इसने कैसा महसूस किया? सैड यानी उसको दुखी फील हुआ, वो उसके मन में दुख हुआ, इस तरीके से कह सकते हैं। एंड हेटेड दैम, दैम, हेट, हेट का मतलब होता है नफरत करना, तो हेटेड सेकेंड फॉर्म हो गई ना, तो नफरत की। ठीक है, घृणा की। अब दैम का यूज़ मैं बता दूं, दैम जैसे कि उन्हें, उनको, इस तरीके से हिंदी में सेंस देता है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट होगा ना, यहाँ पर इट है जैसे यहाँ पर, तो इट फेल्ट सैड हेटेड दैम, इट है यहाँ पर। दैम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी एंड में जो आता है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये रेफर करता है
ग्रुप ऑफ पीपल एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स, पूरे ग्रुप को ये रेफर करता है। यहाँ पर एक की बात नहीं होती, एक से ज़्यादा की बात होती है, ठीक है। वाइल यानी कि जब, जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में दैम का सीखते जाएंगे। वाइल यानी जब, इट सॉ, वाइल यानी कि जब, इट वॉज स्टिल थिंकिंग, यहाँ पर वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, मतलब कि अभी भी वो क्या कर रहा था, अभी तक, ठीक है। स्टिल मतलब अब तक, अब भी क्या कर रहा था, सोच रहा था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑफ इट्स अगली यानी कि अपने अगली पाँव के बारे में, ऑफ इट्स अगली लेग्स, अपने जो भद्दे पाँव थे उनके बारे में। इट हर्ड सेकेंड फॉर्म हो गई, सुना, द साउंड, साउंड ऑफ हॉर्स, द साउंड ऑफ हॉर्स हूफ्स, यानी जो घोड़े के हूफ्स है ना, खुर, उनके खुरों की आवाज़ उसने सुनी। ऑफ अ हर्ट्समैन मतलब शिकारी, एंड मतलब कि जो शिकारी है उनके घोड़ों के खुरों की आवाज़, हूप्स की आवाज़ इसने सुनी, मतलब घोड़ों के ऊपर ही आ रहे होंगे शिकारी, तो इस तरीके से कहने का सेंस है। द बार्किंग ऑफ हाउंड्स, भौंकते हुए शिकारी कुत्ते, इनकी आवाज़ सुनी, भौंकते हुए शिकारी कुत्तों की। और जो शिकारी है, हंट्समैन है, यानी जो हंटर है, वो किसके ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठा होगा ना, तो उनके खुरों की आवाज़ इसने सुनी। इट रैन, ठीक है, रन, रैन ये सेकेंड फॉर्म है, रन की सेकेंड, यानी भागा, रन मतलब भागना, तो रैन मतलब भागा। फॉर इट्स लाइफ, फॉर इट्स यानी अपनी या इसकी ज़िंदगी के लिए। एज फास्ट एज यानी एज मतलब जितना, इस एज का मतलब उतना, जितना तेज़ वो भाग सका उतना तेज़ वो भागा, ठीक है। एज फास्ट एज इट्स लेग्स कुड कैरी इट, जितने तेज़ इसके जो पाँव थे ना, कुड का मतलब पाया, सका या सकता था, जितने तेज़ इसके पाँव ले जा सकते थे या ले जा पाए या ले जा सके। इट यानी उसे, इसे या उसे। तो इन नो टाइम, अब यहाँ पर इन नो टाइम का मतलब है तुरंत, कुछ ही समय में हो जाता है ना, तुरंत। इट लेफ्ट, उसने छोड़ा, इट लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना, तो छोड़ा। द हाउंड्स, द हाउंड्स मतलब शिकारी। अब द लगा आर्टिकल, द आर्टिकल आपको क्लियर हो गया कि जिसकी ऑलरेडी हम उसको डेफिनेट कर देते हैं ना, पहले से हम उसको जानते हैं कि अब हाउंड्स वो वाले शिकारी कुत्तों की बात हो रही है, जिसके बारे में स्टोरी में बताया गया है। फार बिहाइंड, फार दूर, बिहाइंड यानी पीछे उसने छोड़। नाउ इट हैपन्ड, अब ऐसा हुआ। टू पास थ्रू, टू पास थ्रू यानी गुजरा, किस में से होकर, अ थिक फॉरेस्ट में से होकर गुजरा। एज इट रश्ड थ्रू, यानी रश मतलब क्या होता है, जल्दी करना, तो जल्दी की उसने, एज जैसे उसने जल्दी की जाने की, बाहर जाने की, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने की। तो इट्स हॉर्न्स यानी जो इसके सींग थे, हॉर्न्स मतलब सींग। गॉट कॉट, गॉट कॉट का मतलब हो गया फंस गए, फंस गए इन द, किस में फंस गए, गॉट कॉट इन द ब्रांचेस मतलब डाली या शाखा, किसकी, ऑफ अ ट्री, ट्री की शाखा या फिर डाली में फंस गए इसके सींग, इसके हॉर्न्स। इट स्ट्रगल्ड, उसने स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। हार्ड, हार्ड का मतलब कठिन या कड़ा, उसने संघर्ष किया। टू फ्री यानी आज़ाद होने का या फिर छूटने का वहाँ से। इटसेल्फ अपने आप को वहाँ से छुटाने की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, कोशिश नहीं संघर्ष किया, कड़ा संघर्ष किया। बट ऑल इन, ऑल इन का मतलब सब, वेन मतलब बेकार, लेकिन सब कैसे रहे, बेकार हुए। मीन वाइल इस दौरान, द हंटर एंड हिज हाउंड्स केम चेजिंग, इस दौरान क्या हुआ, जो हंटर थे एंड हिज हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब क्या है, शिकारी कुत्ते, केम यानी आए, चेज का मतलब होता है पीछा करना, तो पीछा करते हुए आए, इट यानी उसका। द हाउंड्स फेल अपॉन, द हाउंड्स मतलब जो शिकारी कुत्ते थे उनकी बात हो रही है। फेल अपॉन का मतलब होता है आक्रमण करना, फेल का मतलब गिरना भी होता है, तो फॉल मतलब गिरना, तो गिरा, अपॉन मतलब के ऊपर, इस तरीके से भी कह सकते हैं। और इसका दूसरा सेंस होता है कि फेल अपॉन आक्रमण करना, ठीक है, तो आक्रमण किया, आक्रमण किया, या टूट पड़ना, तो टूट पड़ा, इट यानी उसके ऊपर। एंड इट मतलब कौन, किसके ऊपर, स्टैग के ऊपर। एंड किल्ड इट मार दिया। द लेग्स, इट, द लेग्स यानी कि पाँव, इट यानी उसने, हिटेड यानी नफरत की, हैड कैरीड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कौन सा टेंस है,
पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड कैरीड यानी ले गए थे, इट यानी उसे, अवे यानी दूर, फ्रॉम द हाउंड्स जिस पाँव से उसने नफरत की वो उसे शिकारी कुत्तों से दूर लेकर गए, वाइल जबकि द ब्यूटीफुल सुंदर जो हॉर्न्स थे उसके मतलब कि सींग, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म है ब्रिंग की, लाए यानी लाया, ब्रॉट, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है लेकिन यहाँ पर सेंस दे रहा है कि पास, किसके पास लाए, इट्स डेथ यानी उसकी डेथ के पास में लाए, कौन, वो जो सींग थे उसके वो। अब कंप्लीट हो गई स्टोरी। मॉरल भी देख ले, मॉरल क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब चमकने वाली चीज़, इज़ नॉट गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, तो कहावत है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, ये सेंस देता है, फिक्स्ड है ये कहावत, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ पर कंप्लीट है ये स्टोरी। बस स्टोरी सिंपल है लेकिन ईजिली ऐसे सिंपल स्टोरीज से आप वोकैबुलरी और टेंसेस को समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।